इस वक्त हमारे साथ शाइस्ता अहमद है जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आज ज्वाइनिंग इनकी हुई है मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में एज ए गेस्ट प्रोफेसर में। मैडम क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे बहुत खुशी प्रकट हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि फाइनली जो इतना मेहनत किया मैंने, आज मुझे इसका रिज़ल्ट दिखा कि ये मुझे कॉलेज से नियुक्ति में इन्होंने मुझे समझा, मेरे काम को समझा और फाइनली इस लायक मुझे समझा कि मैं इस कॉलेज में पढ़ा सकूं। प्रोफेसर बनने का शौक बचपन से था आपको? जी, पापा को देखते आए हैं, वो प्रोफेसर और एक्स प्रिंसिपल सबौर कॉलेज के रहे हैं, तो उनको देखते हुए आए हैं। हम लोग 4 बहनें, मेरे बाद भी वो लोग प्रोफेसर हैं, तो बस यही करियर रहा थ्रू आउट दी कि पढ़ाई के थ्रू कुछ रिफॉर्म, कुछ चेंजेस ला सकूँ मैं। सर, आज 3 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की है आपने, कुल मिला के 11 हो गए सर, तो क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे ज़रूरत है टीचर की उसको पूरा कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब में एक एक टीचर बचे हैं हमारे यहाँ, और स्टूडेंट्स हैं तो उनको पढ़ाने के लिए जो ज़रूरत महसूस हुई तो एक एक को और उसकी जगह पे लाया गया। 43 साल के बाद हिंदी में एफिलिएशन मिला है, अस्थाई परमानेंट एफिलिएशन मिला है, तो क्या उस पर कहना चाहेंगे आप? हिंदी में नहीं, मेरे आने के बाद तो ये 8वां एफिलेशन है। 7 पहले लिया था, अभी एक हिंदी का लिया, एक अभी जीटी का भी 1 साल का मिला है, उसका भी अगले साल इंशाल्लाह ताला परमानेंट मिलेगा। स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, चूँकि परमानेंट एफिलिएशन जो हिंदी में मिला है? स्टूडेंट्स को ये है कि आप यहाँ आइए, एडमिशन लीजिए, बेहतर पढ़ाई हो रही है, आपको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। अगर किसी जगह कोई कमी है तो आप डायरेक्ट मुझसे मिलिए, उस कमी को पूरा किया जाएगा। क्लास रेगुलर हो रहा, क्लास कीजिए। अभी बंदी है क्योंकि अभी समर की छुट्टी हो गई है, छुट्टी के बाद आप क्लास कीजिए। सर, ये क्या कहना सही होगा कि आपके कार्यकाल में कॉलेज काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है? ये तो आप दूसरों से पूछें, ये तो दूसरे बताएंगे कि मेरे कार्यकाल में क्या तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो दूसरे बताएंगे, हम अपने से कैसे बताएं। सर, जब आपने पदभार ग्रहण किया सेक्रेटरी का मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में, तो एफिलिएशन उस वक्त 13 सब्जेक्ट था, अभी 21 हो गया, तो उस पर क्या कहना आपका है? हमको भेजा ही गया काम करने के लिए। अगर आपको पद मिला है तो आपको काम करना है, तो काम कर रहे हैं। चाहे वो माइनॉरिटी डिक्लेयर कराना हो, या डिफिसिट ग्रांट के लिए केस लड़ना हो, या उर्दू बंद हुआ उसके लिए केस लड़ना हो, तो वो सारा काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी मिली थी तो उसमें 1400 बुक थी, आज 18,000 से ज़्यादा बुक है। बिल्डिंग मिला था तो आज उसका 1.5 गुना से ज़्यादा बिल्डिंग बन गया। जो काम है वो काम करने के लिए आए, काम करेंगे। क्या एक चुनौती मानते हैं इसको आप? कोई चुनौती नहीं है, अल्लाह के करम से सब लोग यहाँ साथ मिल के काम करते हैं, पूरी टीम साथ काम करती है, चाहे वो जीबी मेंबर्स हों या कॉलेज स्टाफ हों, सब सहयोग करते हैं। और कोई एक आदमी कुछ नहीं करता, सबके मिलजुल के ही काम होता है। सर, अगला क्या ब्लूप्रिंट है कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, और क्या करने जा रहे हैं? करने के लिए तो बहुत कुछ जा रहा है। देखिए अभी आपके सामने ये जो है तो बीएड कॉलेज इसके लिए है, अब इसको हम लोग देख रहे हैं। और बीबीए, बीसीए ये सब के एफिलिएशन के लिए फीस जमा किए हुए हैं, उसकी भी जांच होनी बाकी है। तो जो है 1-2 करके कर रहे हैं। आपके यहाँ लाइब्रेरी साइंस या फिर अमानत का कोर्स ये सब हम लोग लाए हैं। फिर माइनॉरिटी कोचिंग फिर से शुरू किए हैं, कॉलेज के अपने दम पर किए हैं। पहले तो सरकार दे रही थी, अब तो अपने दम पर किए हैं। तो जो हो सक रहा वो कर रहा है। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सर, आज 3 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आप लोगों ने नियुक्ति की है सर, क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला के 11 हो गए हैं, तो क्या कहना है इस पर? देखिए, जैसे जैसे हम लोगों को ज़रूरत हो रही है, और चूँकि हम लोग रेगुलर जो है अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार का कुछ बंदिश है उस पर, तो स्टूडेंट के हित को देखते हुए जिस जिस सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ कमी महसूस हो रही है, ताकि स्टूडेंट को पठन पाठन में किसी तरह का दिक्कत ना आए, इसलिए बाज़ाब्ते जो है गवर्निंग बॉडी की आज से साल भर पहले एक बैठक हुई थी, और ये निर्णय लिया गया था कि आप जो है बहाल कीजिए, टेम्प्रोरी बहाल कीजिए। और टेम्प्रोरी में इसके पहले भी हम लोगों ने 7-8 टीचर को बहाल किया। आज फिर हम लोगों ने 3 टीचर को बहाल करके उनको नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है। बहाली तो पहले ही हो चुकी थी, आज उनको विधिवत कर दिया गया है। बहाली के पीछे क्या रीज़न आप देना चाहेंगे? हमारा क्लास जो है वो सफ़र न करे, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट में जो है टीचर नहीं है हमारे पास, रिटायर कर चुके हैं, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए और स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, ताकि क्लास रेगुलर चले, क्योंकि 75% अटेंडेंस भी हमको देना है। तो सारी सरकार के नियम को भी फॉलो करना है, यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स है उसको भी फॉलो करना है, इसलिए हम लोगों को हर हाल में क्लास चलेगा, और इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए लोगों को बहाल किया गया।
ये कहना सही होगा कि पठन पाठन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। पठन पाठन से किसी भी सूरत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्लास बिल्कुल रेगुलर चलेगा और जैसे चलता आ रहा वैसे ही चलता रहेगा। जहाँ जहाँ जो भी कमी है उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में 3 अलग अलग फैकल्टी में गेस्ट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में। तो कुल मिलाकर 11 गेस्ट प्रोफेसर की बहाली मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में की गई है। ज्वाइनिंग जब लेटर मुकर्रम अली खान साहब के द्वारा, जो सेक्रेटरी है MM कॉलेज के द्वारा दिया गया, तो आपको अंदर से कैसा फील हुआ? और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतने साल का जो सफ़र, जो मेहनत, वो आज रंग लाया है कि चलो कहीं आके मैं सेटल हो रही हूँ। और ख़ास कि गर्ल्स लोग के लिए, कि इतना दूर पढ़ने के बाद वो लोग इतना नहीं कर पाती हैं, शायद मुझे देख के और आगे बढ़े वो लोग। कॉलेज के टीचर्स और मैनेजमेंट से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगी कि मैं अभी नहीं हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी साथ दीजिए। मुझसे अगर कुछ गलती हो गई तो बस सुधारेंगे उनको, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सब साथ में चले। इस वक्त हमारे साथ रकीब आलम साहब हैं, जिनको आज मैथमेटिक्स में नियुक्ति पत्र दी गई है एज ए गेस्ट प्रोफेसर के रूप में ये काम करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में। बहुत बहुत बधाई। पहले आपको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले थैंक्स प्रिंसिपल सर और सेक्रेटरी सर को देना चाहता हूँ। मैंने PG मैथमेटिक्स से MSc 2020 में कंप्लीट किया और मैं बहुत खुश हूँ। शुरू से ही टीचिंग करने का शौक़ था और आगे मैं करता रहूँगा। मैं शुरू से ही टीचिंग होम ट्यूशन ही पढ़ाता था। ख़ास तौर पर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मुकाम पर हमको समझा।